नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। दोस्तों, आज मैं किसी मोटिवेशन टॉपिक पे बात नहीं करने आया हूं। आज मेरे दिल में एक पीड़ा है। वो पीड़ा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो निर्मम हत्या पर्यटकों की हुई है, उस घटना से मैं काफ़ी मर्माहत हूं। उस घटना ने काफ़ी मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया कि उन निर्दोष लोगों का तो कोई दोष नहीं था। वो तो बस जम्मू कश्मीर देखने गए थे, धरती का स्वर्ग देखने गए थे, अपनी छुट्टियां मना रहे थे। उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था। आज दुनिया को भी यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या अगर इसी तरह होती रही तो दुनिया एक दिन बहुत बड़े संकट में आ जाएगी। दुनिया में सिर्फ हिंसा ही हिंसा होगी, सत्य और अहिंसा का मार्ग बंद हो जाएगा। लोग अहिंसा पर से विश्वास करना छोड़ देंगे, लोग भय के वातावरण में जिएंगे, और ये भय का वातावरण ही आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। आतंकवादी एक डर, दहशत, भय का माहौल बनाना चाहते हैं, और इसलिए वो निर्दोष लोगों की हत्या करके सरकार को, दुनिया के किसी भी सरकार को, अमेरिका में भी हमले हुए हैं, रसिया में भी हमला हुआ है, पाकिस्तान में भी आतंकवादी हमला हुआ है, और जो पाकिस्तान आतंकवाद को परोक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी करते आया है, उस पे भी हमले हुए हैं। तो सबको यह मिल के सोचना पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका, अब यह आतंकवाद रुकना चाहिए। मैं एक कविता के माध्यम से कश्मीर की उस व्यथा को बताना चाहता हूं, कश्मीर की उस गलियों की सुनी हुई सड़कों की व्यथा सुनाना चाहता हूं, और दुनिया में यह अपील करना चाहता हूं कि अब तो बहुत हो गया। कब तक सहेंगे, कब तक अपनों की लाशें अपने कंधे पर उठा के रखेंगे। मेरी यह कविता है। कश्मीर की धरती पे, कश्मीर की धरती पे गिरता लाशों का अंबार, अन्यायों की गाथा को चुपचाप देखता है संसार। दुनिया उसको ही पूजती जो करे मानवता का व्यापार, भूल जाती नहीं सूझती हुआ खुद पे अत्याचार, भूल जाती नहीं सूझती हुआ खुद पे अत्याचार। कसमें खाती वादे करती बंद कर देंगे नरसंहार। मैं किसी देश के नाम को नहीं कोट करना चाहता हूं, लेकिन इशारों में मैं किसे कह रहा हूं आप समझ जाएंगे। भूल जाती नहीं सूझती हुआ खुद पे अत्याचार, हाथ मांगती साथ मांगती करती शत्रुओं पर प्रहार। विपदाएं जब सामने आती सपने टूटते हैं धुआंधार। हृदय में पालते छल आतंक को करने निष्फल, भुजाओं में नहीं बल पर धधकाती दावानल। सपना एक पल रहा, तिल तिल मानव मर रहा, फिर भी दानव यह कहा भारत पाक रहे एक साथ और बढ़ाएं दोस्ती का हाथ। एक बार हुई गलती फिर दोहराएं वह इतिहास, आत्मा अब है जलती आतंक का करें अवकाश। अब आतंकवाद का खात्मा जरूरी हो गया है, और क्योंकि जब सही लोग, सच्चे लोग, ईमानदार लोग और निर्दोष लोगों की हत्या होती रहेगी, यह दुनिया कभी भी सुख और शांति की तरफ नहीं जा सकती है, कितने भी उपाय कर लिए जाए। और मैं पाकिस्तान के लिए भी दो लाइन बोलना चाहता हूं, जो हमारे बहुत बड़े कवि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के लिए लिखा था।
अमेरिकी शस्त्रों से, निशाना कहीं और है, अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे? 10-20 अरब डॉलर लेके आने वाली बर्बादी से बच लोगे? तो अमेरिकी शस्त्रों पे या अमेरिकी पैसों पे अगर आप आतंकवाद को करते हैं तो आप अपनी बर्बादी का रास्ता खुद ब खुद खोल लेते हैं, और वो बर्बादी का रास्ता दुनिया देख रही है। पाकिस्तान बर्बादी के उस कगार पे बैठा है जहां से वापस मुड़ना बहुत ही असंभव है। अभी भी समय शेष है। आतंकवाद के रास्ते को छोड़ना होगा, नहीं तो भारत का हर एक बच्चा जवाब देने में पूर्णतः सक्षम है। और जब भारत ने अगर करवट भी बदल ली, भारत का बच्चा अगर जवाब देने पे आ गया तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, और तब तो सारा हिसाब देना होगा। इससे पहले आप आतंकवाद का समर्थन छोड़िए, विकास के रास्ते पे चलिए। आपकी जनता की हालत दुनिया से छुपी नहीं है। आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिस कश्मीर को लेने की बात कर रहे हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है। भारत कभी भी, और भारत में आने वाली पीढ़ियां कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए और पाकिस्तान कश्मीर को ले लेगा। ये भारत की आने वाली पीढ़ियां कभी स्वीकार नहीं करेगी, और आपका ये मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। आज मैं प्रेम का आदमी हूं, लेकिन आज मुझे नफरत, गुस्सा, घृणा से मेरा मन भर गया, क्योंकि उन मासूम बच्चों की, उन विधवा औरतों की चीख पुकार मेरे आत्मा को झकझोर गई। इसलिए मुझे ये कटु वचन बोलने पड़े। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूं कि अपने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये कैंपेन चलाएं और बता दे दुनिया को कि हमारी ताकत क्या है, और इस दुख की घड़ी में उन परिवार वालों के साथ खड़े हों जिन पर ये आफत का ये गहरा दुख जिनके जीवन पे आया है, उनके साथ हम खड़े हों। धन्यवाद दोस्तों।